मैं लावनी विनीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। नागपुर जिले के सातनवरी गांव को देश का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक तालुके में 10 गांव को इसी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाया जाएगा और पहले चरण में लगभग 3500 गांवों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस पहल के तहत सातनवरी गांव में कुल 18 आधुनिक तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन से कीटनाशक और खाद छिड़काव, बैंक ऑन व्हील, स्मार्ट निगरानी, टेलीमेडिसिन, स्वच्छ पेयजल प्रबंध, सेंसर आधारित खेती, AI आधारित स्मार्ट शिक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इनसे किसानों को उत्पादन लागत कम करने और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही गांव के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा से वैश्विक स्तर का ज्ञान मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं गांव में ही आसानी से उपलब्ध होंगी। सातनवरीचा हा यशस्वी प्रयोग बघून आम्ही असं ठरवलंय, पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यात, नागपूरच्या नाही, नागपूरच्या तर करूच, पण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये 10 गावं ही आता स्मार्ट आणि इंटेलिजंट आम्ही करू। म्हणजे जवळपास 3500 पेक्षा जास्त गावं ही या ठिकाणी आम्ही स्मार्ट आणि इंटेलिजंट करू आणि मग पुढच्या टप्प्यात सगळीच गावं आम्हाला ती करायची आहे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश के तहत नगर विकास विभाग ने अमृत अभियान और नगरोत्थान महाअभियान की परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और नागरिकों तक सुविधाओं की तेजी से पहुंचने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं। शिंदे ने स्पष्ट किया है कि परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदार, परियोजना प्रबंधन सलाहकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ाने के लिए ठेकेदार से वास्तविक और व्यवहारिक योजना लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग जैसी संस्थाओं से अनुमतियां समय पर न मिलने पर मंत्रालय स्तर पर सीधे फॉलोअप किया जाएगा। शिंदे ने ये भी निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं की प्रगति की मासिक रिपोर्ट सभी संस्थाओं द्वारा शासन को प्रस्तुत की जाए। छत्रपति संभाजीनगर में जलापूर्ति योजना अगले 25 से 30 वर्षों तक शहर की अनुमानित आबादी को शुद्ध और सतत पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रही है। इस संबंध में फारोला में 26 MLD क्षमता वाले जल शुद्धिकरण केंद्र का उद्घाटन और जल पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। योजना की कुल लागत 2700 करोड़ रुपए है और 2025 तक इसकी प्रगति 82% तक पहुंच गई है। वॉर रूम प्रोजेक्ट के माध्यम से शेष अड़चनों को दूर कर इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। शहर में वर्तमान में 2 जलापूर्ति योजनाएं संचालित हैं, जिनसे कुल 145 MLD पानी उपलब्ध होता है। 26 MLD क्षमता वाले नए जल शुद्धिकरण केंद्र के कार्यान्वयन से कुल जलापूर्ति 171 MLD तक बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के संरक्षक मंत्री अजित पवार ने पुणे में आयोजित द्राक्ष परिसंवाद व 65वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और अंगूर उत्पादकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र में AI तकनीक के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है और संघ द्वारा रखी गई मांगों पर जल्द ही मुंबई में बैठक आयोजित कर चर्चा की जाएगी। साथ ही केंद्रीय स्तर की मांगों के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष पहली बार गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, उपक्रम, उत्सव और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी नागरिकों को घर और सार्वजनिक गणेशोत्सव के दर्शन सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से सामान्य नागरिक और दिव्यांग जन घर बैठे ही उत्सव के दर्शन कर अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। MSRDC बांद्रे में सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने बताया कि स्पर्धा अब तालुका स्तर तक बढ़ा दी गई है और पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गई है। सर्व नागरिकांनी याचा उपभोग घ्यावा, सहभागिता द्यावी असं नम्र निवेदन सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसजी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, अजितदादा पवार यांच्या वतीने मी करतो। आपल्या सगळ्यांना गणपतीच्या आणि गणरायाच्या आगमनाच्या खूप खूप शुभेच्छा।
तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी बदलता महाराष्ट्र के एक नए अंक के साथ इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।